नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी सेकंड यूनिट चल रही है जिसका नाम है लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म। ठीक है जी। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म की कंपैरिजन करेंगे न्यूटोनियन फॉर्मलिज्म के साथ, है ना, या फॉर्मुलेशंस भी आप कह सकते हो। तो हेडिंग क्या होगी? कंपैरिजन ऑफ, हेडिंग क्या है? ठीक है जी। कंपैरिजन करें, तुलना ऑफ किसकी? न्यूटोनियन। ठीक है जी। न्यूटोनियन, न्यूटन से बना न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन है एक तो, ठीक है जी। और एक क्या है? एंड लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म या फॉर्मूलेशन। ठीक है जी। क्लियर है? इस तरीके से, है ना। तो न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन और लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की आप कंपैरिजन करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने जो बातें कही थी मैकेनिक्स की, है ना, क्लासिकल पुरानी बातें हैं, देखो पुरानी तो सारी ही हैं, है ना। न्यूटन ने जो बातें कही और लैग्रेंज ने जो बातें कही, सारी ही बातें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं, है ना, क्योंकि आपकी बुक का नाम ही क्लासिकल मैकेनिक्स है और उसमें आप लैग्रेंज के बारे में, है ना, पढ़ रहे हैं। अब तक आप 11th में भी आपने मैकेनिक्स पढ़ी है और बीएससी फर्स्ट सेम में भी आपने मैकेनिक्स पढ़ी है। ठीक है जी। तो अब तक जो आप बातें पढ़ते आ रहे थे वे थी न्यूटन की थी, तो वो भी मैकेनिक्स कौन सी थी? वो क्लासिकल मैकेनिक्स थी। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में भी कौन सा पोर्शन? जो न्यूटन ने बताया था, है ना, तो उसे कहते थे आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है जी। न्यूटन के सिद्धांतों में, है ना, उनके मैकेनिक्स में जो कमियां थी उसमें एक तरीके से सुधार करके, है ना, एक नया रूप प्रदान किया मैकेनिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स को। किसने? लैग्रेंज ने। ठीक है जी। तो वो मैकेनिक्स क्या कहलाई? लैग्रेंजियन एक तरीके से कहलाएगी, है ना। लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन कह दो, लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म कह दो, या लैग्रेंजियन क्लासिकल मैकेनिक्स भी आप कह सकते हो। ठीक है जी। तो एक तरीके से न्यूटन पहले हुए और उनके जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उन सब में, है ना, मॉडिफिकेशन करके एक जो नई बात है, एडवांस जो बात है, वो किसकी है? लैग्रेंज की, है ना, लैग्रेंजियन। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है, न्यूटन की बातें हों चाहे लैग्रेंज की हों, सब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जो न्यूटन की बातें हैं वो पुरानी हैं, तो इसे आप कह सकते हो ओल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है जी। और लैग्रेंज की जो बातें हैं वो बाद की हैं, तो इसे आप मॉडर्न या एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स भी कह सकते हो। मॉडर्न वर्ड तो यूज मत करो क्योंकि क्लासिकल वर्ड आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है जी। क्लियर है? तो इस तरीके से इन दोनों के बीच आपको क्या पढ़ना है? अंतर पढ़ना है कि अंतर क्या है। ठीक है जी। तो आप लिख लो, है ना, द मेन डिफरेंस। ठीक है जी। बिटवीन, एक लाइन लिख लो, है ना, थोड़ा बोल के, लैंग्वेज वाला है टॉपिक, तो मैं थोड़ा बोलूँगा और थोड़ा लिखूँगा, आप लिखते चलना, है ना। बाकी पीडीएफ नोट्स में आपको मिल ही जाएगा लिखा हुआ। तो क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन एंड लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन आर एज फॉलोज। ठीक है, डैश कर दो। नंबर फर्स्ट पॉइंट, देखो नंबर फर्स्ट पॉइंट में हम बात करें सबसे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। किसकी बात करें? ये न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन की बात कर लो। हेडिंग सिलेबस में फॉर्मूलेशन के नाम से दे रखी है। ठीक है जी। न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन की बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन के अनुसार क्या थी बातें, आप एक बताओ। न्यूटन के अनुसार आप यदि किसी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो आप फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। क्लियर है? जैसे मान लो इसी तरीके का आपने पढ़ा होगा जरूर 11th में, है ना, इस तरीके से, है ना, याद है ना आपको? मान लो थीटा एंगल बना रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स होता था, ये भी क्या बनाता था? क्लियर है? मतलब ऐसे था, देखो याद हो आपको, 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। वेट नीचे की ओर रहता था और रिएक्शन फोर्स आर ऊपर की ओर रहता था। लेकिन ये जो तल है, प्लेन है, इसे थीटा एंगल पर झुका दिया जाए तो रिएक्शन फोर्स जो है वो भी आपका कितने एंगल पर झुक जाता था? थीटा एंगल पर, है ना। और जो वेट है आपका वो mg डाउनवर्ड्स रहेगा। ठीक है जी।
एक कंपोनेंट इस तरफ रहता था, ठीक है जी, और एक कंपोनेंट mg का इस तरफ रहता था। क्लियर है? तो mg का एक कंपोनेंट यहाँ है, एक कंपोनेंट यहाँ है। इधर देखो मोशन बॉडी की इस तरफ है और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है जी, फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स एफ ही कह दो। इधर मेन फोर्स लग रहा है, ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, इधर रिएक्शन फोर्स है, इधर वेट है, तो बहुत सारे फोर्स हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना, किसी सिस्टम की स्टडी करना किसके अनुसार, न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन के अनुसार स्टडी करना है ना, थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है बल्कि ये कहना चाहिए। कैसे देख लो सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और ये तो इस तरीके का है, मान लो इधर भी है ना, एक मान लो कोई वो है बॉडी है और मान लो इन्हें जोड़ दिया गया है ना एक पुली के द्वारा, रस्सी के द्वारा, तो फिर देखो पूरा सिस्टम और भी, और मान लो इससे भी एक जोड़ दिया जाए तो और भी ज़्यादा है ना दिक्कत। तो समझ रहे हो, इसका मतलब है किसी सिस्टम की है ना स्टडी करने के लिए, चूँकि न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन में फोर्स को डिस्कस करते हैं, इसलिए उसकी स्टडी क्या करना है थोड़ा कठिन होता है। तो मैंने आपको बताया क्या कि ये जो सिस्टम है ना, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार, तो आपको फोर्सेस कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम मैंने समझा ही दिया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स के बारे में है ना, फोर्स कंसिडर करते हो, फोर्स के बारे में आप डिस्कस करते हो, तब सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है मोशन से रिलेटेड, ठीक है जी। तो इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स फोर्स के बारे में बात करती है, ठीक है, वो लिख देंगे। जबकि जो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स है या लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन है या लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म है, वो क्या करती है, आपको पता है लैग्रेंजियन क्या था, लैग्रेंजियन क्या था आपको याद होगा, T-V, इसे कहते हैं लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। यानी लैग्रेंज ने T क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो लैग्रेंज ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, उन्हें कंसिडर किया और उन्हीं की हेल्प से सिस्टम की जो मोशन है उसकी जानकारी दी, ठीक है। L फॉर लैग्रेंजियन, क्योंकि लैग्रेंज ने बात की तो लैग्रेंजियन L को कहा गया, मतलब इस एक T-V के डिफरेंस को क्या नाम दिया गया, लैग्रेंजियन, ठीक है। तो आप समझ गए क्या अंतर है। तो पहला अंतर यही है कि न्यूटोनियन जो फॉर्मलिज्म है उसमें आप फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है, और लैग्रेंजियन में आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कंसिडर करते हैं मोशन की जानकारी के लिए, ठीक है जी। चलो मैंने आपको इसका है ना थोड़ा आधार बताया, और अब मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। देखो वो तो लाइन आपने लिखी ली थी, द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मलिज्म या फॉर्मुलेशंस आर एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट पॉइंट है इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं तो वी डिस्कस अबाउट, डिस्कस की जगह आप कंसिडर भी लिख सकते हो, है ना, वी कंसिडर, हम मान के चलते हैं, लेके चलते हैं क्या, फोर्स को। तो वी डिस्कस अबाउट द फोर्स या फोर्सेस, जरूर थोड़ा ना एक फोर्स हो, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, और जो किस पे वर्क कर रहे हैं, बोलो, एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अभी मैंने उदाहरण दिया था डायग्राम के माध्यम से, आप उन फोर्सेस को कंसिडर करते हो, उनके बारे में बात करते हो जो फोर्स वर्क कर रहे हैं सिस्टम पर, है ना। तो वी डिस्कस अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। और इस फोर्स के कारण है ना, फोर्स लगाते हैं तो स्पीड में वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो ड्यू टू विच, जिसके कारण, ठीक है जी, एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, किसमें, सिस्टम में, इन द सिस्टम। क्लियर है। और जो किसके द्वारा निकलता है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा निकलता है एक्सेलरेशन, F बराबर m में जो फॉर्मूला है फोर्स का, तो मैं लिख दूँ विच इज गिवन, जो दिया जाता है ना, ये डिटरमाइन लिख सकते हो, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है वेक्टर F बराबर है m इंटू वेक्टर A, ठीक है जी। इस फॉर्मूले के द्वारा A की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, और वो क्यों हुआ है, क्योंकि फोर्स लगा है सिस्टम पर, है ना, फोर्सेस लगे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन की बात थी
और जबकि लैग्रेंजियन में क्या होता है, तो लिख देते हैं, यहाँ लिख दो व्हाइल, जबकि, है ना, यानी जबकि लैग्रेंजियन में क्या होता है, तो अब लैग्रेंजियन का लिखते हैं। तो व्हाइल के बाद व्हाइल का मतलब होता है जबकि, है ना। तो जबकि क्या, एक पैराग्राफ में आपने बात की न्यूटोनियन की फॉर्मूलेशन की और दूसरे में आप बात करेंगे लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की। तो क्या लिखेंगे, मैंने बता दिया आपको सारी बात पहले ही, व्हाइल इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म या फॉर्मूलेशन। लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में क्या होता है, मैंने बताया, वी डिस्कस, है ना, अबाउट, बोलो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये शॉर्ट में मत लिखना, आप पूरा लिखना। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ऑफ द सिस्टम की। ठीक है जी, क्लियर है। और आपको पता है T और V इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं लैग्रेंजियन। तो मैं लिख दूँ द डिफरेंस, है ना, ऑफ काइनेटिक एनर्जी, T पहले रहता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ऑफ सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, इज नोन एज, आप जानते हैं, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम के लिए वो क्या कहलाता है, लैग्रेंजियन। ठीक है, क्लियर है। और ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख दो L, क्योंकि लैग्रेंजियन को किससे डिनोट करते हैं, L से, या आगे भी लिख सकते हो क्या, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल L। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है, मैंने आपको समझा भी दिया और लिखवा भी दिया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आया, फोर्स की बात करते हैं और इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। फोर्स की बात करना कठिन होता है ना, क्योंकि मेरे दिक्कतें, इतनी सारा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो वो बताइए आपको। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन अच्छा नहीं माना जाता, लैग्रेंजियन ने आसान कर दी चीज़ें, मतलब लैग्रेंजियन ही नहीं, लैग्रेंज ने, ये वैज्ञानिक का नाम क्या है, लैग्रेंज। तो लैग्रेंज ने चीज़ें आसान कर दी है ना। ठीक है, और देखो दूसरी समस्या क्या है, समस्या कह लो, है ना, या अंतर कह लो, या सुपीरियरिटी कह लो लैग्रेंज की या लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म की, एक ही बात है ना, इसकी श्रेष्ठता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और ये तो बात आप जानते भी हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है ना तो निखार आता जाता है ना, यानी कि पुरानी चीज़ें बेकार, है ना, मानी जाने लगती हैं और नई चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ें गलत साबित होने लगती हैं। ठीक है जी, तो उनसे बेहतर चीज़ें आने लगती हैं, तो उसी क्रम में जो बाद का है वो, है ना, कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा। ठीक है, ऐसा हालांकि हमेशा नहीं होता है, कुछ चीज़ें पुरानी भी श्रेष्ठ होती हैं। तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, मैंने आपको बताया कि इसमें न्यूटोनियन में किसकी बात करते हैं, फोर्स की। अब फोर्स की बात करेंगे तो अभी एक डायग्राम बनाया था शुरुआत में ही, तो आप देखेंगे कई सारे फोर्सेस हो रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स था, उस पर डायग्राम में याद करो, रिएक्शन फोर्स था, वेट था और अप्लाइड फोर्स था। 4 फोर्स तो ये थे। ठीक है, तो फिर और 1-2 फोर्स और भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से जब फोर्सेस को आप देखेंगे, है ना, किस तरीके से उनका नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो चूंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐड करना है, माइनस करना है, क्या करना है, किस तरीके से रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, एक बहुत कठिन बात है ये तो यानी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स हो चाहे मोमेंटम हो, है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इन सब चीज़ों की आवश्यकता आती है कि फोर्स है, मोमेंटम है, संवेग, फोर्स यानी बल, है ना, और आपका टॉर्क, बल आघूर्ण, इन सब चीज़, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील करना, है ना, उन्हें लेकर के समस्या का या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो थोड़ा कठिन होता है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की यही एक, है ना, बात है जो समस्या है, मान सकते हो आप। जबकि लैग्रेंज ने क्या किया, फोर्स वगैरह इन सब की चीज़ों को उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने किया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यूज, जो कि क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। और स्केलर क्वांटिटीज़ में
ऐड करना, जोड़ना, है ना, माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं। उसमें डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ती। आपको पता है ना, वेक्टर में तो डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो डायरेक्शन गलत हो जाए, है ना, या कोई सा फोर्स छूट जाए, तो फोर्स के साथ डील करना, मोमेंटम टॉर्क के साथ डील करना, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ डील करना कठिन है। जबकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए कैलकुलेशन करना, उन्हें जोड़ना, घटाना, ये सब चीज़ें, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लैग्रेंज वाली में है ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। तो ये भी एक श्रेष्ठता है, ये भी एक, है ना, सुपीरियरिटी है लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की। ठीक है, तो अंतर बता देते हैं, तो लिखते हैं इन, और मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इन पहले क्या, न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन, न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन में क्या होता है, मैंने बताया इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है। या आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ नॉट ईजी, कैसे भी लिख सकते हो, भाव तो वही रहेगा। इट इज़ नॉट ईजी या इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्या डिफ़िकल्ट है, तो टू डील, है ना, विद, किसके साथ डील करना, वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं इसमें, तो टू डील विद वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है जी, जैसे कि सच एज, मैंने बताया आपको, जैसे कि फोर्स है, बल है ना। किसी शब्द की हिंदी ना पता हुआ करे और कोई हिंदी में पढ़ रहा है तो पूछ लिया करो, है ना, बाकी फिर तो कन्वर्ट कर ही सकते हो आप। फोर्स क्या, आगे मोमेंटम, संवेग, और हिंदी इंग्लिश मिक्स भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो फोर्स, मोमेंटम एंड, कुछ स्टूडेंट रहते हैं ना ऐसे, जो वैसे हालांकि ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों, क्योंकि 2 सेमेस्टर, वो 2 ईयर से आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं यदि, तो तीसरे ईयर में इंग्लिश में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। जो हिंदी में पढ़े दोनों साल, तो उन्हें तो देखो आना स्वाभाविक है। तो पूछ लेना आप, है ना, किसी वर्ड की हिंदी ना पता हो तो कमेंट कर देना। तो देखो फोर्स, मोमेंटम एंड, और मैंने क्या बताया था, टॉर्क, इस तरीके के, है ना, क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, टीसी कर दो बस, है ना। तो न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन में बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन है डील करना, है ना, उनके साथ व्यवहार करना, किन के साथ, है ना, उनके जोड़ना, घटाना, किन के साथ, वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ। ठीक है, जैसे कि फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, ईटीसी, है ना। क्लियर है, क्लियर है ये बात। लेकिन यही बात, यही काम किस में, लैग्रेंजियन में, लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म में, इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। ठीक है जी, लिखना इट इज इजी, या वेरी इजी भी लिख सकते हो। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी या इट इज़ इजी टू डील, वही बात है सारी, विद स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी, स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वगैरह का चक्कर ही नहीं है ना, और उसमें डायरेक्शन वगैरह देखनी पड़ती है, डायरेक्शन गलत हो गई तो सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कठिन है थोड़ा। विद स्केलर क्वांटिटी, बहुत ईजी है डील करना स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए, है ना, के साथ। और जैसे कि मैंने बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये पूरा लिखना। क्लियर है, तो ये दूसरा अंतर है, और दूसरा अंतर जो है मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, थर्ड पे चलते हैं। देखो थर्ड पॉइंट क्या है। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट देखो, मैं लिखता चलूँगा ना, फिर समझा भी दूंगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिसमें बहुत सारे फोर्सेस रहते हैं, है ना, तो हर एक फोर्सेस के बारे में कंसिडर कर पाना बहुत कठिन होता है। फोर्सेस इतने सारे हैं, यदि आप सभी को कंसिडर करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिस्टम, या जो क्वेश्चन है वो, है ना। तो आप, या कई बार ऐसा भी होता है कि फोर्सेस बहुत सारे लगे हैं, इतने अधिक तरीके के फोर्स हैं कि आप उनमें से किसी न किसी को छोड़ ही दोगे, मतलब छूट ही जाएगा, है ना, या कई बार पता नहीं चल पाता कि ये वाला फोर्स तो रह ही गया, है ना, इस तरीके से।
तो हर एक मतलब कुछ प्रॉब्लम्स में या कुछ सवालों में हर एक प्रकार के फोर्स का पता लग पाना ये संभव पूरी तरीके से नहीं है ना। तो पहले मैं यही बात लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, इन सम क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स कह दो, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है ना। क्या जानना, पता लगाना, टू नो ऑल द फोर्सेस, सारे बलों का, सारे फोर्सेस का, है ना, एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम्स में सम प्रॉब्लम्स को मतलब एक तरीके से क्वेश्चन से है, कुछ सवाल है ना, कुछ प्रश्न। ठीक है, यह समस्या भी कह दो, समस्या भी क्वेश्चन ही होता है ना। तब सॉल्यूशन मिलता है, जब हल मिलता है तो वो निवारण बन जाता है। तो कुछ है ना प्रॉब्लम्स में ऐसा संभव नहीं है कि हम हर प्रकार के फोर्स को कंसिडर कर सकें या उसे जान सकें, है ना, जो सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो एक विशेष बात, जब कंस्टेंट लगती है ना, कंस्टेंट तो मैंने बताया था आपको, है ना, एक लिमिटेशंस है किसी फोर्स वो किसी पार्टिकल की मोशन पर जो लिमिटेशंस लगाई जाती हैं उन्हें कंस्टेंट कहा जाता है। तो फोर्स ऑफ कंस्टेंट भी होता है, यानी कंस्टेंट लगाने वाले फोर्स होते हैं जो लिमिटेशंस लगाते हैं, है ना। तो इसका मतलब है पहले ही बहुत फोर्स थे, अब कंस्टेंट लगा दी तो कई तरीके के फोर्स और बढ़ गए, तब तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया सिस्टम। तो ये बात जो मैंने लिखी है ना, ये तब जाके सच हो जाती है, और भी ज़्यादा सच हो जाती है, एब्सोल्युटली ट्रू। कब? जब कंस्टेंट्स लगा दी जाएँ। तो कई तरह के कंस्टेंट लगा दिए तो कई तरीके के फोर्स और ऐड हो गए अब सिस्टम में, तो फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल है हर तरीके के फोर्स को जान पाना। तो मैं लिख दूँ ये बात अभी, इट इज़ ट्रू या इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। मतलब एब्सोल्युटली मतलब तो परम सत्य है एक तरीके का, हालांकि परम कुछ नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए हमने कहा इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। ये पूरी तरह सच हो जाता है, या इट विल भी कर लो, है ना, हो जाएगा, विल भी कर लो, वो तो जैसा आपको ठीक लगे। ये बात जो मैंने लिखी है पूरी तरह सच हो जाएगी, कब? तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू या इट विल बी एब्सोल्युटली ट्रू, जो आपको ठीक लगे। कब? तो मैंने बताया व्हेन, जब कंस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो व्हेन सम कंस्टेंट्स, देखो लैंग्वेज में साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लैंग्वेज लिखना सीखो, है ना। चीज़ों को जो माइंड में है ना उन्हें लैंग्वेज में ढालना सीखो। बाकी है ना वीडियो थोड़ी लेंथी मतलब लंबी हो जाती है इससे, लेकिन क्या है चीज़ें समझ में आ जाती हैं अच्छे से, है ना। तो है ना, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और मुझे तो देखो उतना ही टाइम लग रहा है, बोर्ड पे पहले लिख के रखूँ तो लिखने का तो टाइम जब भी जाएगा ना, है ना, तो फिर अच्छे से समझाया क्यों ना जाए। तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, क्लियर है। ये बहुत ट्रू है। मैंने क्या कहा, जब कुछ कंस्टेंट्स अप्लाई कर दी जाएँ, तो व्हेन सम कंस्टेंट्स, है ना, आर अप्लाइड या इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड या अप्लाइड जो ठीक लगे वो लिख लेना। जब कंस्टेंट्स, कुछ कंस्टेंट्स अप्लाई कर दी जाती हैं, इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, किसमें? ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर, या है ना, या मोशन में, कुछ भी कह सकते हो, सिस्टम कह दो डायरेक्ट, सिस्टम की मोशन में या सिस्टम पर, है ना, क्लियर है। तो ये बात बिल्कुल फिर सच हो जाती है। तो ये तो बात थी। हाँ, एक चीज़ रह गई, ये यहाँ लिख लियो, इन न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन, समझ गए। ये जो बात मैंने कही ना, ये न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन की बात है, लैग्रेंजियन की नहीं है। अब आप वाइल करके लिखेंगे, फिर वाइल इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, वाइल इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन है, बल्कि यहाँ वर्ड फॉर्मूलेशन, ठीक है। यहाँ तो बहुत आसान सी बात है ना, यहाँ फोर्सेस का सिस्टम ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो फिर क्या है, यहाँ तो एक्सप्रेशंस होते हैं काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के, वही दिए जाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशंस ऑफ, भाई यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस होंगे वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ही होंगे, ठीक है जी। तो मैंने कहा इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, है ना, एक्सप्रेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर गिवन, ठीक है जी।
तो यहाँ पे आप लिख देना हैंस करके, तीनों पॉइंट हो गए। और इससे ये सिद्ध होता है कि लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन जो है ना वो सुपीरियर है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, आप लिख लो सुन के, है ना। ये वाली लैंग्वेज समझ में आती है आपको? ये वाली बताओ क्या लिखा है। ये लिखा है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ये लिखा है लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, है ना, इज सुपीरियर, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, देन, बल्कि सुपीरियर के बाद देन नहीं आएगा, है ना, आप याद रखियो, टू आएगा, टू ग्रामर का रूल है ना। हालांकि देन भी लगा दो, ग्रामर का कौन ध्यान दे रहा है ना फिजिक्स के पेपर में। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे हैंस लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन इज सुपीरियर टू, है ना, देन भी लिखना चाहो लिख सकते हो, चलो फिजिक्स है ये, है ना। तो मैंने कहा सुपीरियर टू किससे? न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन, सुपीरियर है न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन से, कौन? लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। और है ना, मैंने एक बात और बताई थी आपको, इसे आप ओल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स कह सकते हो, इसे आप एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स कह सकते हो। तो थोड़ा सा बढ़ाने के लिए लिखना चाहो लिख सकते हो, ये बात भी लिख दियो, लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? हाँ ऐसे लिख लेना, न्यूटोनियन फॉर्मूलेशंस, है ना, न्यूटन के जो फॉर्मूलेशंस हैं आर नोन एज ओल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स एंड लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशंस आर नोन एज एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये अंतर थे, है ना, किस किस के बीच, और ये आपके सिलेबस में लिखी है हेडिंग, है ना, तो इसलिए न्यूटोनियन और लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशंस में हमने अंतर पढ़ा है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।